फिल्म प्रोड्यूसर लक्ष्मी मधारी का बांद्रा के घर पर हुआ कब्जा। बदरू ने अपने साथियों के साथ मिलकर गुंडागर्दी करते हुए किया ज़ीशान सिद्दीकी के नाम का दबदबा दिखाकर घर को कब्जा। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। फिल्म प्रोड्यूसर लक्ष्मी मधारी जी के घर पर कब्जा करने का एक मामला सामने आया है। बता दें, पूरी जानकारी इस प्रकार है। 13 फरवरी के दिन जो फिल्म प्रोड्यूसर है लक्ष्मी मधारी की रहने वाली चिंचोली बंदर रोड मलाड पश्चिम की है, लेकिन उनका घर 2013 में उन्होंने बांद्रा बीकेसी में ख़रीदा था, जो कि वाल्मीकि नगर में था। और वाल्मीकि नगर में उनका रूम नंबर 847, 848 और 916 ऐसे 3 रूम थे। और यही 3 रूम को 13 फरवरी के दिन एक प्रेग्नेंट महिला आ करके ये कहती है, और उस सोसाइटी के अध्यक्ष है, कि मुझे भाड़े पर घर चाहिए। लेकिन सोसाइटी के अध्यक्ष ये कहते हैं कि ये जो आप मकान बोल रहे हैं खाली, ये जो है लक्ष्मी मधारी जी का है, जो कि अभी फ़िलहाल यहाँ नहीं रहते, आप उन्हीं से बात करके इस घर को ले सकते। लेकिन वो महिला यहाँ पर रुकती नहीं है। उसके साथ एक स्थानिक गुंडा जिसका नाम बदरू है, वो उसे जबरन उस घर में जो है घुसा देता है, क्योंकि घर का काम चल रहा होता है निर्माण का, और उसी काम के आड़ में उस प्रेग्नेंट लेडी को वो घर में घुसा देता है। और उसके बाद तुरंत जो है वो सोसाइटी के अध्यक्ष मोहम्मद जो है वो लक्ष्मी मधारी जी को कॉल करते हुए ये कहते हैं कि तुम्हारे घर पर जो कुछ अज्ञात है वो घुस गए हैं और वो निकलने का नाम नहीं ले रहे। जिसको सुनने के बाद तुरंत लक्ष्मी मधारी जो है मलाड पश्चिम से बांद्रा बीकेसी आती है, और इस तमाम चीज़ों को लेकर उनकी मतभेद होती है कि ये घर हमारा है और यहाँ से आप हट जाओ। लेकिन उसके बावजूद कुछ होता नहीं है, तो वो बांद्रा बीकेसी पुलिस स्टेशन जाती है। तमाम दस्तावेज़ दिखाने के बावजूद पुलिस जो है इस घटना में, जो महिला पुलिस है वो ये कह करके टाल देती है कि हम अभी बंदोबस्त में जा रहे हैं। ऐसी तमाम घटनाओं को लेकर अलग अलग दिन जो है दिया जाता है, जिसके बाद जो लक्ष्मी मधारी है वो कानून पर भरोसा करके वहाँ से चली तो जाती है। लेकिन उनका दूसरा और तीसरा फ्लैट भी जो है बदरू अपने तमाम गुंडे साथियों के साथ कब्जा कर लेता है। और कब्जा करने के बाद वो तमाम इस घटना को लेकर परेशान होकर के आखिरकार तंग हार कर बांद्रा बीकेसी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराती है। मामला जो है बीकेसी पुलिस स्टेशन में 448, 406 और 34 के तहत दर्ज किया जाता है। फिलहाल इस पूरे मामला को लेकर फिल्म प्रोड्यूसर लक्ष्मी मधारी जी का कहना है, बांद्रा भरत नगर के ये जो गुंडा बदरू है, इसका आरोप है कि ये अपने आप को ये कहता है कि मेरे ऊपर ज़ीशान सिद्दीकी का हाथ है। फिलहाल ज़ीशान सिद्दीकी से भी उन्होंने बातचीत करा, लेकिन ज़ीशान सिद्दीकी का इस पर ये कहना है कि वो इस बदरू को जानते तक नहीं है और ये स्थानिक गुंडे हैं। फिलहाल बदरू को लेकर पुलिस ने इसके अन्य साथी, जिसका बाद में पहचान शेर बानो शफ़ी मोहम्मद शेख के रूप में हुई है, आफरीन परवीन मुबारक शेख के रूप में हुई है और एक मुबारक शेख है, ऐसे 3 साथियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए फिलहाल इनकी गिरफ्तारी की प्रोसेस को शुरू कर दिया है। हम आपको सुनाते इस पूरे मामला को लेकर पत्रकार परिषद करते हुए फिल्म प्रोड्यूसर लक्ष्मी मधारी जी ने क्या जानकारी दी है। क्योंकि मेरा नाम लक्ष्मी मधारी है, मैं मलाड में रहती हूँ फिलहाल, और काफी टाइम पहले हमारा बांद्रा ईस्ट वाल्मीकि नगर में कुछ रूम्स है, आज नहीं खरीदे, बहुत पुराने, मतलब 2010 के आसपास है, कई साल पुराने हैं। और मैं सब लोगों को ये बताने के लिए, एक्चुअली जो मेन आज बुलाने का रीजन ये है कि वहां पर ये परिस्थिति है कि कुछ लोग जरा भी रूम खाली है तो उसे कब्जा करने के पीछे पड़े हुए। तो मेरा रूम मैंने बनाने के लिए निकाला था, एक उसमें से रूम मेरी माँ के नाम पर है, मेरी माँ कौशमी गंगा, ये मेरी बड़ी भाभी है पुष्पलता गंगाधर माधरी, और जो दूसरा एक और रूम है वो मेरे छोटे भाई के नाम पर है। तो ये तीनों कमरे हमारे हैं। मैं उसमें कुछ काम कराने के लिए वहां पर मैंने कुछ सामान वगैरह सब मंगा रही थी कि उसे मुझे अच्छा बनाना था, और मेरे उसमें काफी 3 कमरे थे, तो तीनों में मेरा कुछ कुछ सामान था। वहां पर ऐसा हो गया कि एक दिन 13 फरवरी की बात है कि कोई बदरू, वहां पे एक लोकल गुंडा है जो काफी टाइम से तड़ीपार भी रहा है, उसने एक फुल प्रेग्नेंट लेडी, मतलब जैसे कभी भी डिलीवरी हो सकती है, ऐसी लेडी को वहां पर हमारे रूम में लाकर रख दिया। वहां पर एक है जिस सोसाइटी में मेरा कमरा है, मोहम्मद नाम है उनका, मोहम्मद राम रहीम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। यहाँ पर मैं इनके साथ में रजिस्टर्ड हूँ 2017 से। उसके पहले से मैं इन्हें जानती हूँ, काफी लोग वहां पर जानते हैं। ये हमारी पूरी सोसाइटी में 61 लोग है वहां पे। तो ये ऐसा है कि उन्होंने पहले उनसे भाड़े पर रूम मांगा कि मोहम्मद भाई आप हमें भाड़े पर रूम दीजिए, ये लेडी प्रेग्नेंट है और ये अप डाउन नहीं कर सकती है। तो मोहम्मद भाई ने कहा नहीं, वो मैडम के रूम है, मैडम अभी काम करवाने वाली है, तो ये रूम मैं भाड़े पर नहीं दे सकता।
पर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप दे दो, मैडम से बात कर लीजिए। मोहम्मद भाई ने साफ मना कर दिया कि नहीं, उनका अभी काम शुरू होने वाला है, तो उसमें मैडम का सामान है, मैं ये रूम भाड़े पे आपको नहीं दे सकता। तो उसके 1 घंटे बाद जो मेरा रूम खुला था जिसमें मेरे टाइल्स रखे जा रहे थे काम करने के लिए, वो रूम की कड़ी ओपन करके उन्होंने उस लेडी को रूम में बिठा दिया, प्रेग्नेंट लेडी को, और कहने लगा कि नहीं अब ये रूम मेरा हो। मोहम्मद भाई परेशान हो गए, उन्होंने मुझे कॉल किया, तो मैं 1 से 1.5 घंटे में यहाँ से मलाड से बांद्रा ईस्ट पहुंची। जब मैं वहां गई तो बदरू मुझे वहीं पर मिला गेट पर। मैंने तो मोहम्मद भाई ने बताया कि ये है बदरू जिन्होंने अभी आपके रूम में प्रेग्नेंट लेडी को बिठाया। तो मैंने उनसे पूछा भाई आपने किसको पूछकर इस रूम में किसी प्रेग्नेंट लेडी को बिठाया? तो उन्होंने कहा मैंने ये रूम खरीदा। मैंने कहा आपने किससे खरीदा? तो कहता है कि मैंने लक्ष्मी से खरीदा, जबकि उस बंदे को ये पता ही नहीं कि लक्ष्मी मैं हूँ। मैंने कहा लक्ष्मी तो मैं हूँ, तो आपने कौन सी लक्ष्मी से रूम खरीदा? तो कहता है नहीं वो दूसरी लक्ष्मी। मैंने कहा जो भी लक्ष्मी आप बुलाओ। मैंने कहा ये तीनों रूम मेरे हैं और आप जिनको भी इस घर में रखे हो पहले तो आप उन्हें बाहर निकालिए, आप ऐसे किसी को भी मेरे रूम में रखकर नहीं रख सकते। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं उन्हें बुलाता हूँ, आप थोड़ा देर वेट करिए, वो 7 बजे तक आएंगे। मैं फिर भी वहां बैठी रही काफी देर, वो प्रेग्नेंट लेडी मेरे साथ बैठी रही। मैंने उनको समझाया आप ऐसे किसी के भी बोलने पर आप ऐसे घर में घुस रहे हो और कल को आप प्रेग्नेंट हो, कुछ आपको हो गया, ये बच्चा है आपके पास में, मेरे पास में वो फोटोज भी है। वो लड़की, वो औरत ने साफ मुझे कहा कि ये बंदा मेरा कजन है और इन्होंने मुझे जबरदस्ती इस रूम में रहने के लिए कहा। ये है, ये जो ब्लैक में है ये है। मैंने उनसे बात भी करी, मैंने कहा कि नहीं ये मेरी वहां की सारी पड़ोस की औरतें हैं, ये मोहम्मद भाई की भाभी है ये। और वहां पर बदबू आकर मुझे परेशान करने लगा कि आपने इनको घर से धक्का मार के बाहर निकाल दिया, आप कैसे किसी प्रेग्नेंट लेडी को बाहर निकाल सकते हैं? मैंने कहा फिर मेरा रूम है और वो बाहर ही बैठी है, मैंने उन्हें बाहर नहीं निकाला, सिर्फ उसमें एक फैन था तो मैंने वो बाहर रखा। मेरे रूम में कोई भी आकर कहेगा मेरा रूम है तो मैं तो उसे रहने नहीं दे सकती ना। तो उससे काफी बहस हुई, मुझे कहने लगा कि आप जानते हो मैं कौन, मैं यहाँ का गुंडा हूँ, मैं तड़ीपार रह चुका हूँ, मेरा रिकॉर्ड तुम्हें पता नहीं है, अगर तुम्हें रहना है सही सलामत तो मेरे नाद में मत लगो। ऐसे लोगों के धमकाने से डरने लगे तो फिर हम मुंबई में नहीं रह सकते। और मुझसे कहने लगा कि मैं जिशान सिद्दीकी का, जिशान सिद्दीकी का हाथ है मेरे सर पर, और अगर ज्यादा कुछ बोली तो ऐसे मेरे साथ बहसबाजी करने लगा। 7 बजे तक मैंने वेट किया, कोई लेडी नहीं आई। मैं 7 बजे पुलिस स्टेशन गई। वहां पर जब मैं 7 बजे पुलिस स्टेशन गई तो ये इसको भी ये मुझे कहने लगा जा जा जहां जाती है चली जा, पुलिस स्टेशन में मेरी पूरी सेटिंग है। मैंने कहा ठीक है। जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंची तो वहां पर रूबी मैडम थे। मैंने उनको बताया कि ये लोग ऐसे ऐसे जबरदस्ती मेरे रूम में कब्जा कर रहे हैं और ये लोग मेरे रूम में घुस गए हैं और आप इनसे बात करो कि झूठ बोलते हैं कि लक्ष्मी से खरीदा। मैंने कहा कौन लक्ष्मी, आप उन्हें बुलाइए। तब फिर ये प्रेग्नेंट लेडी वहां बोलने लगी तो रूम हमने खरीदा, मेरे पति ने खरीदा। तब तक तो मेरे सामने गाय बन कर रही। तो मतलब इनका पूरा प्लानिंग ये था कि किसी तरीके से रूम को कब्जा करना है। आपके पास कोई सीसीटीवी फुटेज भी है जो बिल्कुल 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 मेरे पास जी। पहले इन्होंने जो मेरा रूम खोलकर घर में गए उसका भी है। ये मेरा पुराना डोर है। अभी ये लोग जो बोलते हैं कि हमारा है हमारा है, ऐसे मेरे 3 घर है। यहाँ से हम पुलिस स्टेशन जब गए तो वहां से ये भाग गया 7:30 बजे, ना आया। रूबी मैडम ने कहा आप कल डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाओ। मैं नेक्स्ट डे गई थी बट वो मैडम को कहीं पे ड्यूटी लग गई थी तो मैम मुझे नहीं मिले। उसके नेक्स्ट डे भी मैं गई थी तो मैम नहीं मिले, लेकिन वहां पे किसी और ने मेरी कंप्लेंट नहीं की। उन्होंने कहा ठीक है। और उसके बाद में ये 2-3 दिन तक कुछ नहीं हुआ। मैं भी शांत हो गई, मेरी भी तबीयत खराब हो गई तो मैं रुक गई घर पे। इन्होंने फिर क्या किया, अभी 11 तारीख को जो आपने एफआईआर की है वो इसलिए हुआ कि ये तो हो गया, पहले उन्होंने मेरी मम्मी के रूम में घुसकर ये हरकत। उसके बाद 22 तारीख को ये लोग खुद पुलिस स्टेशन जाते हैं और कहते हैं कि हमारे रूम के सामने सामान है। और तब तक मुझे मोहम्मद भाई ने कॉल करके बुला लिया कि यहाँ पर ये लोग झूठा झूठा आपके खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, आप आ जाइए। मैं पुलिस स्टेशन पहुंची, वहां पर इन्होंने झूठे एग्रीमेंट्स और वो लेकर आए कि हमने 2 साल पहले किसी XYZ मुस्लिम बंदे का नाम लिया कि हमने उनसे खरीदा कर। ये कोई और औरत थी जो वहां पर ये पेपर लेकर आई। अब बदरू साइन हो गया, लेकिन बदरू नहीं भेजा, बदरू सामने नहीं आया। उन्होंने किसी और लेडी को, उनकी बेटी को वहां पर भेजा कि ये रूम हमारा है। पुलिस स्टेशन में पुलिस ने कहा कि एक काम करो, तुम लोग सारे अपने अपने डॉक्यूमेंट लेकर आओ, कोई भी वहां नहीं जाओ रूम पर। लेकिन ये लोग, मैं जितनी देर में पुलिस स्टेशन में खड़ी हूँ, ये लोग वहां पर गए और इन्होंने ताला तोड़कर बाकायदा मेरे घर के सामने से सारी गोलियां हटाकर अंदर
ताला तोड़कर ये लोग अंदर गए। सीसीटीवी फुटेज है उसका, क्योंकि जब ये हादसा हुआ 13 तारीख को, उसके बाद में मैंने वहां पर सीसीटीवी लगवा दिया। पेन ड्राइव्स, शूटिंग का कंटिन्यूटी के सामान, कॉस्ट्यूम्स, बहुत सारी चीजें, मतलब कितना कम से कम वैल्यूएशन का आपका टोटल ऐसा सामान था ये आपके? मेरा ये 50 से 70 लाख रुपया कम से कम, क्योंकि पूरी फिल्म मेरी उस हार्ड ड्राइव में है। 4 हार्ड ड्राइव थे जिसमें मैंने जो अभी फिल्म शूट करी थी विजेंद्र काला एंड अंजलि ततरानी को लेकर, वो मेरी पूरी की पूरी फिल्म उस हार्ड ड्राइव के अंदर है। और इन्होंने जबरदस्ती कब्जा किया। जब इन्होंने कब्जा किया तब उसी वक्त मैं उस सोसाइटी में गई थी वापस से। जब मैं वहां गई तो वहां पर एक लोकल जो जिनका नाम है रिजवान, जिन्होंने वहां पर जिशान सिद्दीकी के नाम से सर्वे करवाया। जिशान सिद्दीकी कौन है? एमएलए। जिशान सिद्दीकी वहां के एमएलए हैं। उन्होंने ये कहा कि कुछ 1 महीने पहले उन्होंने सर्वे करवाया था इसके, कि ये पूरे जिशान सिद्दीकी सर ने कहा है कि हम यहाँ पर पूरा पहले सर्वे कर दे, जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनको क्लियर करके देंगे, जिनका बराबर से पुरावा नहीं है उनको पुरावा करके देंगे, क्योंकि वो यहाँ के एमएलए तो वो सबके लिए करना चाहते हैं। ऐसे करके उन्होंने वहां पर उनके नाम से सर्वे करवाया। मैं आपको वो भी वीडियो दिखाती हूँ। और जब वो लोग सर्वे कर रहे थे तो उन्होंने जो मेरे सेक्रेटरी, जो हमारे चेयरमैन साहब है मोहम्मद भाई, उनसे उन्होंने कहा कि मुझे इस रूम की डिटेल दो, तीनों रूम की। तो मोहम्मद भाई ने कहा ये रूम आपके अंडर नहीं आता, ये हमारी सोसाइटी के अंदर आता है, तो हम इस रूम की आपको कोई भी डिटेल्स नहीं देंगे, आप इसके सर्वे मत कीजिए। तो उनको ऐसे लगा कि ये क्यों नहीं दे रहे, कैसे क्या, वो सोचकर उन्होंने आगे कब्जा करने का सोच लिया था पहले से। इन्होंने जिशान सिद्दीकी के नाम से वहां पर सर्वे करवाया। जब ये सब प्रोसीजर चल रहा था तब मैं जिशान सिद्दीकी जी के ऑफिस खुद गई कि आपने ऐसा कोई सर्वे वगैरह, क्योंकि मुझे उनके नाम से धमकियां मिल रही थी कि हम जिशान सिद्दीकी के लोग हैं, आप यहाँ से हट जाओ। फिर वो हिंदू मुस्लिम वाली बातें करने लग गए कि हम लोग सारे ही जितने लोग, अभी मैं क्या कहूँ, मतलब मुझे समझ में नहीं आता तारीफ करूं या बुराई। जो सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, जो लोग साथ दे रहे वो भी मुस्लिम है, और जिन लोगों ने मेरा जीना हराम कर रखा है 40 दिनों से वो भी मुस्लिम है। मतलब मैं अच्छा बोलूं या बुरा, मुझे बोलते कि आप लोग, मतलब खुली धमकी। मेरी मम्मी डर गई उस दिन, मुझे हाथ पकड़ कर लेकर आई कि हाँ नहीं बेटा आप चलो। हाँ बोलो, आप बोलो, बताओ क्या बात है? बोलो, उनको बताओगे तो पता चलेगा। वो डर जाती है ना, तो वो टेंशन हो जाती है। बोलो आप, जो भी है। क्या राया तो सब भागने का है। डर है ना, लोगों का डर है ना, इज्जत है, कुछ नहीं। और ये सब, ये बदरू मेन है इसके अंदर। और जो इनके साथ में जो एक औरत है, मुझे उसका नाम है, FIR में मैं आपको उसका नाम दिखा दूंगी, उनकी बेटी है। वो लोग, जब मैंने पुलिस को बुलाया 100 नंबर पे कॉल करके कि मेरा रूम जबरदस्ती तोड़कर अंदर घुसे हैं, आप आइए, तो वो पुलिस आई। पुलिस आने के बाद में अब ये लोग एग्रीमेंट दिखाते कि हमने 2 साल पहले रूम खरीदा, लेकिन जब वहां पर बहस में एक बंदा है तोतला सा, वो जो लोग धमकियां दे रहे थे अंदर, जो कुछ गुंडे टाइप के, वो साफ बोल रहा है कि हम 3 दिन से पैसे देके भटक गए। तो आप देखो ये लोग की आपस की बातें मैच नहीं होती। मैं वो भी वीडियो आपको देखा। ये जब इन्होंने ये जो ताला तोड़ने के पहले इन्होंने मेरे 3 रूम की तस्वीरें खींची, मेरे पास वो फुटेज भी मैं आप लोगों को शेयर करूं। अगर आपका एक रूम है भी, पहली बात तो है ही नहीं, सब मेरा है, तो आप किसी के रूम के फोटोज क्यों ले रहे हो? आपका इरादा कितना खराब है, आपकी नीयत। मैं आपको वो 3 रूम की फोटो खींची कि मेरे पास वीडियो, वो भी मैं आपको शेयर करूँ। अभी आपने जो FIR कराई है वो क्या बेस पे आपने FIR पहले तो ये जो मेरा ताला तोड़कर ये लोग रूम में गए हैं, ये मेरे सारे एग्रीमेंट्स हैं, सारे पेपर्स हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और मैं आपको FIR की कॉपी भी दिखा देती हूँ जो अब FIR हुई है। ये सर्वे रिपोर्ट है जिसमें मेरा नाम, हम तीनों का नाम है। इन लोगों ने ये भी नकली रिपोर्ट बना के वहां पे पुलिस स्टेशन में जमा, मतलब कोई पेपर बनाने में ये कमी नहीं कर रहे। पुलिस फैला वाला है तो आज डर के चले। ये 17 का लाइट बिल है, पुराना से पुराना। और उससे बड़ी बात, ये सर्वे रिपोर्ट है, इसमें हमारे 3 रूम साथ में हैं, जो इनका कहना है कि इनका। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक्चुअल रीजन ये है कि ये लोग वहां के गुंडे हैं, इन्होंने ऐसे कई घरों पे कब्जा किया। मैं जाकर खाली करवाऊं, फिर कोई आकर फिर रहने लग जाएगा, फिर खाली करवाए, तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। आज आप लोगों को बुलाने का रीजन ये है कि ये ऐसा हो रहा है, ये सारे सब लोगों को पता चलना चाहिए
और ऐसे लोगों को अगर इसी तरीके से छोड़ दिया तो ये लोग पता नहीं, आज मेरे पास इतने डॉक्यूमेंट्स होकर इतने लोगों के, आज अच्छे लोगों को जानने के बाद भी पुलिस अगर सोच रही है सपोर्ट करने के लिए, पुलिस का भी एक दायरा है, वो कहते हैं हम भाई आपकी एफआईआर ले सकते हैं, अगर आपके साथ गलत हुआ हम लिख सकते हैं, हम आपका रूम खाली करवा के नहीं दे सकते। ये हमारे, आप बताइए अगर मैं पुलिस स्टेशन में खड़ी हूँ, कोई मेरे घर में घुस कर मेरा रूम क्या है और मैं उसे खाली नहीं करवा सकती, तो किसके पास जाना चाहिए, हम किससे लड़ना चाहिए इस बात के लिए? अगर मैं वहां रह रही होती तो मैं तो सड़क पर आ जाती, ये तो मैं वहां नहीं रह रही हूँ या ये लोग वहां नहीं रह रहे, तो ठीक है चलो आज रूम बन रहे, बनने वाला है कमरा, लेकिन अगर हम वहां रह रहे होते और अगर पुलिस का ये जवाब कि हम नहीं खाली करवा सकते, ठीक है कानून के अपने कायदे हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन ऐसा कायदा, ये लोग ये सारे कायदे जानते हैं। और ये जो प्रेग्नेंट लेडी है, इन्होंने इसको रूम में जब घुसा दिया 22 तारीख को, उसके बाद इन्होंने वहीं उसकी डिलीवरी करवाई बाबा हॉस्पिटल में या कहीं लेके जाकर, नेक्स्ट डे इनकी वहां पर डिलीवरी करवा के वहां का एड्रेस डलवाया। तो मतलब ये कितनी बड़ी प्लानिंग है। किसी का भी बच्चा आप किसी के भी घर में पैदा कर सकते हो, ये तो गलत है। तो आगे आप किस तरह का एक्शन लेने जा रहे हैं? मैंने अभी एफआईआर की है, मैंने पुलिस को कहा है कि आप अपनी कार्रवाई करो, मेरा इतना सारा जो गया, आप इनके ऊपर जो भी सेक्शंस लगते हैं, ये एफआईआर की कॉपी है। टाइम लगा मुझे एफआईआर करने में, बहुत टाइम लगा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पुलिस ने मांगे, उन्होंने जो जो मांगे मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हें दिए। अब आगे भी उन्हें कुछ चाहिए मैं बिल्कुल प्रोवाइड करूंगा। तो तीनों रूम खाली थे उस पर, जो लोगों ने रूम की भारतीय नहीं रह रहा नहीं कोई बात, क्योंकि वो रूम तो टूट गया था, कुछ उसे रिपेयर करना था, बनाना ही था, मैंने टाइल्स मंगाई रही थी, मैं काम शुरू ही करना था, बट ये देखकर इन्होंने इसमें एक्चुअली यहाँ पर जो मेन गेम है ना, वहां पर एक गली है हमारी, वही जो अंदर जाने की, अभी मेरे पास उसके फोटोग्राफ्स नहीं है, वो एक वहां पर फरजाना करके है, उन्होंने मेरा नाम बता दीदी, बोलिए बात में। बोलो 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 बताओ। नहीं मैं बता रही, क्योंकि उन्होंने ही इनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गली छोटी कर दी, वहां पे कुछ अपाहिज लोग हैं, तो हम लोग की बहस चल रही थी काफी दूर कि इसे आप हटाइए घर को और थोड़ा आने जाने के लिए रास्ता जैसा है पीछे 3 फुट तो आगे भी करो, तो उनको ये शायद बुरा लग गया। आज मेरे रूम, मेरे घर में जो कनेक्शन है लाइट का, जो इनके रूम में आज वो लोग घुसे हैं, भाभी को जो उन्होंने कब्जा किया है, वो 916 पुष्पलता के रूम पे कब्जा किया, आज उनको लाइट वो दे रही है, लेकिन क्यों दे रही हो तुम? उसमें मीटर लगा हुआ है, मेरे मीटर से बार बार वायर निकाल देते हैं लोग। आज मैंने अडानी में गई थी, मैंने कंप्लेंट्स करे, अडानी को कंप्लेंट किया, अडानी के ऑफिसर्स आए, उन्होंने सब देखा, इन्होंने अल्फिया करके उनकी जो बेटी है उसके नाम से मीटर लगाने की कोशिश करी। इनको किसी का डर नहीं, किसी का भी डर नहीं। तो वहां पर वो लोग आए, उन्होंने कहा अभी आपके रूम में मीटर नहीं लगेगा, आपके रूम में ऑलरेडी आपका मीटर लगा हुआ है पहले से। तो यही सारी चीजें हैं। एक बात बोलेंगे तो सब दिन खड़ा हुआ है बाद में। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख, फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।